नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कवित्री नेहा सिंह राठौर को जारी नोटिस पर मनोज तिवारी ने दिया बयान। जनपद वाराणसी में सेवापुरी ब्लॉक के अकोड़ा गांव में मनोज सिंह के यहां तिलक समारोह में शामिल होने आए सांसद मनोज तिवारी एवं सांसद दिनेश लाल यादव व आम्रपाली दुबे से नेहा सिंह राठौर को जारी नोटिस सहित तमाम मुद्दों पर बात किया। देखें भानु प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। जनपद वाराणसी के अकोड़ा गांव में एक तिलक समारोह में उपस्थित हो पाए दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और भारत की राजनीति में एक अपनी अलग भूमिका निभाने वाले मनोज तिवारी जी और साथ में आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव जी और उन दोनों के साथ में आम्रपाली जी का भी आना हो पाया। मैं जानने का प्रयास करूंगा, मैं बात कर रहा हूं कि अभी जो कंडीशन नेहा राठौर को लेके, क्योंकि अभी तक ना ही किसी कवि और ना ही किसी जो है ऐसे कलाकार के ऊपर नोटिस इशू हुआ है। नेहा राठौर के ऊपर जो नोटिस इशू हुआ है, इसको लेके मनोज तिवारी जी क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं, मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं। पहले तो तिलक समारोह में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां आए और एक सामान्य तरीके से, जैसे एक गांव में होता है कि एक दूजे के विवाह में, शादी में लोग उपस्थित होते हैं, आप दिल्ली से चल के, बॉम्बे से चल के तमाम जो है ऐसे मतलब तिलक उत्सव में आप आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा राठौर को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी तक कोई कलाकार के ऊपर ऐसा जो है हमारे संज्ञान में तो नहीं है कि नोटिस हुआ हो, उनके ऊपर नोटिस हुआ है, इनको लेके क्या कहना है? नहीं, सबसे जो पहला आपके प्रश्न बाटे, तो हम लोग हमारे मनोज सिंह जी जिनके बच्चे का तिलक है आज, इनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। जब हम लोग राजनीति में नहीं थे और जब कलाकार बनने के लिए शुरुआत कर रहे थे, तो होता है ना कि कुछ लोग हमको मुंबई में संबल देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो उनमें से एक मनोज सिंह जी हैं, तो उनके बेटे की अमन की शादी में हम लोग तिलक में आए हैं और जैसा आपने खुद ही बता दिया, दिनेश जी आए हैं और हम लोग गाना गाते गाते सांसद बन गए। तो हम लोग पहले एक मित्र है, कलाकार है, फिर सांसद भी हैं। लेकिन जो आपका एक प्रश्न है ना कि नेहा राठौर को, तो गायक के रूप में किसी को नोटिस नहीं जाती है। आप कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे समाज में नफरत फैले, तब उस पर कार्रवाई होती है, चाहे वो। लेकिन एक तरीके से देखा जाए कि वो भी तो कलाकार ही हैं, कवि हैं, कविकार हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो वो भी कलाकार में ही आती हैं, नेहा सिंह राठौर। मुझे पूरा डिटेल अभी मालूम नहीं है, लेकिन जो ये घटना घटी है कानपुर में, ऐसी घटनाएं समाज में नफरत फैलाती हैं। ऐसे शायद उसी में कुछ उन्होंने कहा है, तो वो आपत्तिजनक है, लेकिन अभी उसके ऊपर जांच बैठी है। बाकी देखिए, हम सभी का कर्तव्य होता है कि हम समाज में प्यार मोहब्बत फैलाने वाली बात करें। किसी की आस्था को चोट पहुंचाना, किसी समाज में नफरत फैलाना अपनी वाणी से, ये तो कानूनन उसको अपराध में आता है। बट क्या सिचुएशन है हम देखेंगे। मुझे अभी आज ही पता चला, आए हम तो कल हम भी बात करेंगे। नेहा को हम भी जानते हैं, उससे हमारा भी बातचीत है, और चाहे वो जो भी गाती है तो हम बात करेंगे, देखेंगे हम लोग क्या। और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकार की मंशा में कितना आगे कदम बढ़ा पा रही है और सरकार का क्या सहयोग भोजपुरी इंडस्ट्री को मिल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार इस समय फिल्मों के लिए तो वो काशी और क्वेटा जैसी बनी हुई है। जो भी फिल्म यहाँ शूट करता है, क्यों दिनेश बाबू, यहाँ जो लोग फिल्म शूट करते हैं उनको अच्छी सब्सिडी मिलती है। अगर आप यहाँ पे 5 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसका 50%
है ना, 50% सरकार देती है सब्सिडी के तौर पे, ताकि टूरिज्म बढ़े, लोग यहाँ आए। ये आम्रपाली जी का भी शूटिंग चल रहा था इधर, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश कला, साहित्य, संगीत के साथ साथ फिल्म के लिए, टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए और बाकी समाज के शोषित पीड़ित लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, और हम सब का राजनीति में आना सफल हो रहा है। राजनीति में आना सफल हुआ है क्योंकि हर तरीके से और हर वर्ग के लोगों को एक न एक सहयोग मिलता रहा है सरकार का, ऐसा जो है आपका कहना है। मैं बात करने का प्रयास करूंगा दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से कि आज आजमगढ़ में एक बहुत ही तेज तर्राक सांसदों में से इनको चुना गया है और पूरा आजमगढ़ अपना प्रेम दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, और कार्य करने की शैली भी इनकी बहुत गजब रही, क्योंकि छोटे छोटे विषयों पे जिस प्रकार से अपने फ़ोन को उठाना और तुरंत अधिकारियों को फ़ोन करना, ये शायद बड़े कम ही नेता लोगों में अब रह गया है इस शासनकाल में ये। लेकिन उसके बावजूद भी दिनेश लाल यादव एक बार अपना तुरंत किसी भी मैटर पे, थोड़ा सा भी कोई छोटा मैटर हो चाहे बड़ा मैटर हो, तुरंत फ़ोन उठाना और अधिकारियों को तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करना। आज आजमगढ़ की क्या स्थिति है और इसके पहले क्या स्थिति थी, मैं जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं तो अभी क्षेत्र वाराणसी से हूं। आजमगढ़ की क्या स्थिति है भाई साहब? बहुत बढ़िया स्थिति है, और जनता ने जिस उम्मीद में वहाँ कमल खिलाया है उस पे हम लोग पूरी तरह खरा उतर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि चाहे आजमगढ़ हो चाहे सदन हो, इसके पहले जो लोग आजमगढ़ से सांसद बनते थे, वहाँ का प्रतिनिधित्व तो उनको दिया जाता था, वो कभी नाम लेते नहीं थे आजमगढ़ का, न सदन में और न यहाँ पे। और हम लोग उसी चीज़ को जनता के बीच में जाके कहे भी कि आप लोग एक मौका हम लोगों को दीजिए और हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम आपके लिए अच्छा काम कर पा रहे हैं। नहीं कर पाएंगे तो फिर आप डिसीजन लीजिएगा अगले चुनाव में। तो निश्चित रूप से जनता ने इसी भरोसे पे हमको चुना कि अगर ये एक मौका मांग रहे हैं तो इनको दिया जाए। और अब चूँकि प्रधानमंत्री जी और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह की योजनाएं चल रही है और गांव-गांव, घर-घर लोगों को पहुंच रही है, उसमें अब जब हमको आजमगढ़ में रहने का मौका मिल रहा है तो हम उन सभी योजनाओं पे तुरंत जांच कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अधिकारियों को बुला सकते हैं कि कौन सा काम कहाँ तक पहुँचा, कौन सी योजना आप लोगों ने कितना कहाँ तक पहुँचाया। तो ये एक चीज़ जो है वो बेनिफिट मिल रहा है। कोई भी अगर सांसद अपने क्षेत्र में रहेगा तो ही वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम कर पाएगा। ये नहीं कि जीते और आप फिर चले गए और फिर जब चुनाव आया तब आए तो नहीं कर पाएंगे वो कोई भी। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आज रवि किशन जी गोरखपुर के सांसद रहे, पर उसके बावजूद भी फिल्म इंडस्ट्री में एक नए मूवी को लेके वो शूटिंग भी शुरू कर दिए हैं। जब से आप सांसद बने हैं, क्या मूवी का शुरुआत कर पाए या अभी राजनीति में ही इधर उधर चल रहा है भाई साहब? हम लोगों ने आजमगढ़ में 4 फिल्म शूटिंग कर दिया जी। हम शूटिंग भी वहाँ करते हैं और जनता का काम दोनों साथ में होता है। खेत में एक तरफ शूटिंग होती है, एक तरफ ऑफिस लग जाता है, वहीं कंप्यूटर लग जाता है, वहीं पूरे ऑफिस के स्टाफ बैठते हैं। और कोई भी कोई माँ आ गई, कोई बहन आ गई, कोई चाचा आ गए, किसी की कोई समस्या है तो तुरंत हम वहीं पे उसको टाइप करवाते हैं, संबंधित विभाग को या मंत्रालय को या अधिकारी को तुरंत अवगत कराते हैं कि ये समस्या है, इसको तुरंत सुलझाया जाए। फिल्मों में नए बच्चों को किस तरीके से शामिल करने का प्रयास किया जाता है? सारे बच्चे यहीं से रखे जाते हैं क्योंकि चूँकि हम लोग सारी फिल्में यहीं बना रहे हैं, तो जो कलाकार हैं वो सब भी यहीं से रहते हैं। और उसमें भी हमारे उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जो अनुदान मिलता है उसमें भी ये प्रावधान है कि अगर यूपी के ही कलाकार आप रखेंगे तो आपको 25 लाख और ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादातर जो भी प्रोड्यूसर आते हैं उनको जब हम लोग कहते हैं कि यहीं से बच्चों को रखिए तो वो रखते भी हैं क्योंकि उनको भी लाभ है उसका।
उनको भी लाभ है और 25% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलने का प्रावधान भी है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को फिल्म इंडस्ट्री में रखा जाता है। तो और साथ में अम्रपाली जी हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आज जिस प्रकार से एक सामान्य परिवार से आप इतनी ऊंचाइयों तक जाने का काम किया है, वैसे उत्तर प्रदेश की बेटियों को किस तरीके से देखती हैं और किस तरीके से सहयोग हेतु अपने कदम को बढ़ाने का प्रयास करती हैं? जी बिल्कुल, अभी जब मैं कुछ समय से कई फिल्में कर रही हूँ जो कि फीमेल ओरिएंटेड होती है, तो उस समय पे मैं और मेरे कई प्रोड्यूसर दोस्तों ने मिलके हमने ये डिसाइड किया है कि लखनऊ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के जितने बड़े शहर हैं, प्लस प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है कि बिहार में भी वो गवर्नमेंट से सब्सिडी की बात करेंगे और वहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री को सेटअप कर सके उसकी कोशिश करेंगे। डिसाइड किया कि हम सारे बड़े शहरों में कास्टिंग एजेंसी डालेंगे ताकि वहाँ के टैलेंट को हम लोग हंट कर सकें। कई बार ये होता है कि हम किसी को कास्ट कर लेते तो भी हमें पता नहीं उनकी एक्टिंग की क्षमता क्या है, तो कास्टिंग एजेंसीज खोलना मुझे लगता है पहला स्टेप है। उसके तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और जब वो हो जाएगा तो फिर बच्चे आसानी से अपने टैलेंट को शोकेस करके और क्योंकि एक्टिंग स्कूल्स कई जगह हैं लेकिन कास्टिंग एजेंसीज़ नहीं है, तो कास्टिंग एजेंसीज़ की ज़रूरत है, उसके तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हो जाए। और दूसरी बात, हर चीज़ अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही करना चाहिए लोगों को, तो फिर जीवन में आगे कोई कठिनाई नहीं होती। घर में लोगों को दुखी करके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मैं स्पेशली लड़कियों को कहना चाहती हूँ, मैं हर बार कहती हूँ कि आपको हर चीज़ वही करनी चाहिए जो आपके माता पिता सहमत हो, उससे आप सेफ़ भी रहेंगे, आप अच्छा काम भी कर पाएंगे और आपको बार बार बात छुपाना, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर बच्चे के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए मैं ये कहती हूँ। सो आई थिंक कास्टिंग एजेंसीज आ जाएगी, जब उन लोग क्लियरली कास्टिंग के थ्रू आएंगे, फिल्म करेंगे, तो फैमिलीज़ भी प्राउड होगी और सपोर्ट करेगी अपने बच्चों को और अच्छा काम कर पाएंगे बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बाप के बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चियां सदैव अपनी कदम को बढ़ाती रहें, उसमें अम्रपाली जी को आप सुन रहे थे। आप देख रहे हैं भानु प्रताप सिंह, परफेक्ट मिशन लाइव, वाराणसी से कैमरामैन हर्ष के साथ। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।